नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं कायनात अंसारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड के नए राज्यपाल का आज शपथ ग्रहण। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह लेंगे शपथ। 10:45 पर राजभवन में होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में होंगे शामिल। नए राज्यपाल का आज शपथ ग्रहण समारोह। अभी कुछ दिन पहले ही राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने दिया था अपने पद से इस्तीफा, और अब नए राज्यपाल का शपथ ग्रहण समारोह आज लेंगे उत्तराखंड के नए राज्यपाल शपथ। गुरमीत सिंह लेंगे शपथ। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह आज शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में होंगे शामिल। 10:45 पर शपथ ग्रहण समारोह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में होंगे शामिल। आज उत्तराखंड के नए राज्यपाल का शपथ ग्रहण समारोह। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी कैलाश जोशी। कैलाश जी, नए राज्यपाल आज शपथ लेने जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट जो जनरल गुरमीत हैं वो आज शपथ ग्रहण जो है करने वाले हैं। जरा जानना चाहेंगे इनकी जो पृष्ठभूमि है वो क्या रही है और कब क्या क्या कार्यक्रम की तैयारियां हैं। बिल्कुल कायनात, आपको बताना चाहूंगा कि जो उत्तराखंड में राज्यपाल का पद और कुछ ही दिनों पहले खाली हुआ था, जिसमें बेबी रानी मौर्य ने इस्तीफा दिया था, और अब उसके बाद उनकी जगह पर जो नवनियुक्त राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, वो जो है आज राज्यपाल के पद की शपथ लेंगे। राजभवन में जो है 10:45 पर यह शपथ ग्रहण का समारोह कार्यक्रम रखा गया है। इसमें जो है लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। तो आज 10:45 पर राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह, जहां उत्तराखंड के नए राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह लेंगे पद और गोपनीयता की शपथ। नए राज्यपाल, कुछ दिन पहले ही राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने दिया था अपने पद से इस्तीफा, और उनके इस्तीफा देने के पीछे कयास लगाए जा रहे थे कि पार्टी उन्हें यूपी विधानसभा चुनाव में उतार सकती है। हालांकि जिम्मेदारी क्या दी जाएगी, कार्यभार क्या होगा, इसकी तस्वीर अभी साफ नहीं है। हमारे सहयोगी कैलाश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी कैलाश जी। बिल्कुल करेंगे, तो आपको बता दूं कि आज जो है राजभवन में जो है ये शपथ ग्रहण समारोह होना है। राजभवन में जो है मुख्य न्यायाधीश जो है वो पद और गोपनीयता की शपथ यहाँ पर दिलाएंगे, और 10:45 पर जब शपथ ग्रहण कार्यक्रम होना है, इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी मौजूद रहेंगे, और प्रदेश के अन्य राजनीतिक और जो शासकीय लोग हैं वो लोग भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो उत्तराखंड के नए राज्यपाल हैं वो आज जो है शपथ लेंगे 10:45 पर। जी, इनका जो अभी तक कामकाज का जो पीछे की पृष्ठभूमि रही है, हम चाहेंगे जरा सा आप उस बारे में भी जानकारी दें कि कितने मजबूत राज्यपाल जो हैं उत्तराखंड को मिलने जा रहे हैं। बिल्कुल, अगर बात करें तो प्रदेश के सेना में रहे हैं, देश की सेवा की है, तो आज उनको जो है उत्तराखंड का पदभार दिया गया है। और उत्तराखंड में लाजमी है कि उनके आने से जो है उत्तराखंड में जो भी विकास कार्य हैं, जनता के मुद्दे होंगे, जिनसे जुड़े हुए जो मुद्दे होंगे, उनको समझने की तक उनके अंदर है। दूसरी चीज ये है कि अनुशासित जो है व्यक्ति हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, क्योंकि फौज का शासन उन्होंने देखा है, वहां पर अफसरशाही के पद पर रहे हैं। लाजमी है कि जो प्रदेश का जो राज्यपाल का पद, वो आज शपथ ग्रहण समारोह करके जब राज्यपाल का पद और गोपनीयता की शपथ ले, तो राज्य के विकास में एक धुरी का काम उनके द्वारा किया जाएगा, क्योंकि अनुशासित व्यक्ति है और जो भारतीय सेना में जो है सेवा दी गई है, तो उसका अनुभव जो है प्रदेश के विकास के लिए काफी अहम माना जा रहा है। कैलाश जी, क्या ये पहला मौका है जनरल गुरमीत सिंह के लिए, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के लिए, जब इस तरह का पद उनको दिया जा रहा है, इस तरह की कोई जिम्मेदारी वो संभालने जा रहे हैं, राजनीतिक जिम्मेदारी? बिल्कुल, ये जब जो लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह हैं जो आज उत्तराखंड के राज्यपाल बनने जा रहे हैं, पहला मौका है। और वो जो उत्तराखंड में जो है आज राजभवन में जो न्यायाधीश हैं उनको शपथ दिलाएंगे और आज से अपना कार्यभार शुरू करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया कैलाश जोशी जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो नए राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उत्तराखंड में आज लेंगे अपने पद और गोपनीयता की शपथ। बेबी रानी मौर्य के जाने के बाद ये पद खाली हो गया था। राज्यपाल के रूप में अब उत्तराखंड को मिलने जा रहे हैं
नए राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। उधम सिंह नगर के किच्छा स्थित अपने कार्यालय पर पूर्व कैबिनेट मंत्री तिलकराज बेहड़ ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि किच्छा विधानसभा में दिन प्रतिदिन अवैध नशे का कारोबार काफी तेजी से फैल रहा है। पुलिस नशे पर अंकुश नहीं लगा रही है, जिसके कारण युवा पीढ़ी नशे की तरफ बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि अवैध नशे के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता किच्छा कोतवाली के बाहर सांकेतिक धरने पर बैठेंगे। पर किच्छा की पुलिस तो बिल्कुल फेल हो गई है। तो इसको लेकर किच्छा कोतवाली के बाहर में कल 11 बजे से लेकर 1 बजे तक 2 घंटे धरने पर बैठूंगा, प्रदर्शन करेंगे हम लोग। अब पुलिस पर दबाव बनाएंगे कि इस काम को बंद करें और जो भी नशा कराते हैं लोग, जो बेचते हैं, इसमें जो भी नशे के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। कालाढूंगी थाना अध्यक्ष नंदन रावत ने थाने का कार्यभार संभालने के बाद व्यापार मंडल संगठनों के साथ बैठक की। बैठक में नंदन रावत ने व्यापारियों की मूल समस्याओं को जाना और समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। बैठक में थाना अध्यक्ष ने कहा कि हम शहर में बढ़ते नशे के काले कारोबार पर अंकुश लगाएंगे, नगर की कानून व्यवस्था को ठीक रखेंगे, जिससे अपराधी अपनी जड़ें मजबूत ना कर सके। उन्होंने कहा कि नगर क्षेत्र में तेज रफ्तार वाहनों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए गए हैं। बहुत ही सौहार्दपूर्ण रूप में यहाँ पे बातचीत हुई और विभिन्न व्यापारियों से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड और पार्किंग से रिलेटेड समस्याओं पे बहुत ही पॉजिटिव रुख हमारे थानाध्यक्ष जी का रहा और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द कालाढूंगी में बहुत सारे चेंजेस नज़र आएंगे और पॉजिटिव चेंज नज़र आएंगे और हमारा और हमारे सारे व्यापारी बंधुओं का पूरे प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ और रावत जी के साथ पूरा सहयोग रहेगा। उसके बाद इनके समस्याएं, जो भी मार्केट की समस्याएं हैं, मोहल्लों की समस्याएं हैं, उनके बारे में जानकारी ली गई। मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो भी इनके द्वारा समस्याएं बताई गई हैं उनको 100% उनमें काम करूं और उनका निराकरण करूं। ये मेरा मेन रहेगा सुझाव। घंटाकरण श्रम संविदा सहकारी समिति के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों ने 4 महीने से वेतन न मिलने के चलते जिलाधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना था कि कोरोना के दौरान स्वास्थ्य विभाग ने समिति के माध्यम से विभिन्न पदों पर कर्मियों को नियुक्त किया था। उन्होंने बताया कि जब से काम पर रखा गया तब से अभी तक वेतन नहीं दिया गया है। कर्मचारियों ने बताया कि सरकार जल्द से जल्द अगर वेतन देती है तो ठीक है, उन्हें अपने परिवार का गुजारा करने में बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारी मांग ये है कि कोविड काल के दौरान जो भी वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है उसमें समस्त कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग के 4 माह से जो हम घंटाकरण समिति से रखे गए हैं उनको जो है कि वेतन अभी 4 माह से नहीं मिल पाया है। हमारी मांग ये है कि सरकार से जल्दी हमें वेतन प्राप्त हो सके। और इस बीच लक्सर से आ रही बड़ी खबर का रुख करते हैं। खानपुर में महिलाओं का हल्ला बोल। बड़ी खबर लक्सर से। खानपुर में महिलाओं का हल्ला बोल। ग्राम विकास अधिकारी पर लगाए आरोप। सरकार के पैसे बंदरबाट कर रहे अधिकारी। सरकार के पैसों की बंदरबाट का आरोप लगाया है। महिलाओं ने पशु टिन साइट के नाम पर मिले पैसे किए हजम। ग्राम विकास अधिकारी पर महिलाओं का आरोप। बड़ी खबर इस वक्त की। सरकार के पैसों की बंदरबाट का लगाया आरोप। कहा कि पशु टिन साइट के नाम पर जो पैसा मिला उसे अधिकारी खुद ही हजम कर गए। ग्राम विकास अधिकारी पर गंभीर आरोप और कई महिलाओं ने प्रदर्शन किया है। बड़ी खबर इस वक्त की लक्सर से आ रही। खानपुर में महिलाओं का हल्ला बोल। ग्राम विकास अधिकारी पर लगाए गंभीर आरोप। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी गोविंद चौधरी। गोविंद, जरा बताएं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और जो आरोप लगाए गए हैं वो उन आरोपों को किन आधार पर महिलाओं ने लगाया है? देखिए कायनात, आपको बता दूं, जो खानपुर विकास खंड है उस विकास खंड के जो ग्राम विकास अधिकारी है तो चंदपुरी बांगर की जो सैकड़ों जो महिलाएं थी वो आज जो है गांव से लेकर तहसील परिसर तक पहुंची और वहां पर जो घंटों उन्होंने नारेबाजी भी की और कई घंटों तक जमकर हंगामा किया। महिला का साफ तौर से आरोप था कि जो सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है वो धरातल पर नहीं है। कहीं ना कहीं जो
जो सरकार के जो मुलाजिम हैं, सरकार के जो अधिकारी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अधिकारी जो है इस योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं। तो महिलाओं का आरोप था कि जो पशु टीन साइड होती है उसमें जो है ग्राम विकास अधिकारी ने केवल 17,500 रुपए देने के बाद जो 30,000 कुछ रुपए की जो किस्त दूसरी मिलती है उसमें जो घोटालेबाजी कर, या कह सकते हैं महिला को साफ तौर से कहना था कि कागजों के अभिलेखों में दर्शाकर कहीं ना कहीं सरकार के पैसे को बंदरबाट किया है। लेकिन वही जो ग्राम विकास अधिकारी है और खंड अधिकारी हैं, तो उनका भी साफ तौर से कहना था, जो विकास खंड के अधिकारी थे उनका भी कहना था कि कागजों की कार्रवाई ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं पैसे को बंदरबाट नहीं किया गया है। ग्रामीणों को कहीं ना कहीं गलती महसूस हो रही है। लेकिन गोविंद, मैं ये जानना चाहूंगी आपसे, ये जो पशु टिन साइड योजना है ये क्या है, कितना पैसा इसके तहत जो है लाभार्थी को दिया जाता है, कितने करोड़ के या कितने लाख के घोटाले का आरोप जो है ग्राम विकास अधिकारी पर लगाया है महिलाओं ने? देखिए कायनात, खानपुर जो विकास खंड है उसमें चंदपुरी बांगर की सैकड़ों महिलाओं को पशु टीन सेट बनाने के लिए 2 किस्तों में यहाँ पैसा देना था, जो कि 75,000 रुपए की लगभग समथिंग ये सरकार द्वारा दिया जाता है। जो लाभार्थी के जो खाते में पैसे आते हैं वो पहले जो है मटेरियल के ना देकर जो उनका मजदूरी का जो पैसा होता है वो सीधे लाभार्थी के खाते में यहाँ सरकार द्वारा पहुंचाया जाता है। लेकिन जो दूसरी किस्त होती है, जो जहां से भी जो ग्रामीण मटेरियल उठाते हैं, तो उनके लाभार्थी के खाते में ना जाकर सीधे डायरेक्ट उनके खाते में जाता है। और यही महिला को आरोप है कि कहीं ना कहीं ग्राम विकास अधिकारी ने मिली भगत करने के बाद कि कुछ महिलाओं को केवल 17,500, किसी को 10,000 और किसी को 5,000 देने के बाद हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने ये गुहार जो है एसडीएम साहब से भी लगाई। हालांकि उन्होंने तो क्या जो निर्माण सामग्री थी वो नहीं पहुंच पाई, जिसके आधार पर महिलाओं ने ये आरोप लगाए हैं? क्योंकि जैसा आपने बताया कि मजदूरी का पैसा महिलाओं के खाते में ट्रांसफर होता है जो लाभार्थी हैं, और बाकी की जो रकम है, जो निर्माण सामग्री है, उसका पैसा जो भी ठेकेदार होता है उसके पास जाता है। तो यहाँ पर ये आरोप जो लगाया गया है, किस आधार पर लगाया गया है? देखिए कायनात, जितने भी ये आरोप लगा है, उन्होंने भी तहसील दिवस में एक बार महिला ने पहले भी ये मुद्दा उठाया, जिसमें जो है खुद जिला अधिकारी आए थे, जिसमें जांच का आश्वासन भी दिया था। लेकिन जांच के बाद भी अभी तक कई दिन गुजर जाने के बाद अभी तक कोई सुनवाई इन महिलाओं की नहीं हुई है। यहाँ साफ तौर से कहना, हालांकि इसमें जो खंड विकास खंड अधिकारी है उनका साफ तौर से कहना है कि किसी भी प्रकार की कोई भी घोटालेबाजी नहीं हुई है। सरकार द्वारा जितना भी पैसा मुहैया कराएगा, महिलाएं जो लाभार्थी हैं वो कह रहे हैं कि घोटाला हुआ है, और जो खंड विकास अधिकारी हैं वो इनकार कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले में क्या कोई जांच करवाई जाएगी, इस बात की कोई बात कही गई है? अधिकारियों की ओर से आश्वासन दिया गया है जांच का, और अगर नहीं होती है जांच तो क्या अगला कदम होगा इन महिलाओं का? देखिए कायनात, हालांकि अभी जो एसडीएम है नवनियुक्त हैं, उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस मामले के पूरा प्रकरण की जांच कराई जाएगी। अगर दोषी कोई अधिकारी है या फिर कहीं ना कहीं मिलीभगत की भू पैदा हो रही है तो उसके अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कायनात, सबसे बड़ी बात एक होती है कि जब यह बात अधिकारी तौर पर जो विकासखंड अधिकारी हैं वो भी ये बात को दावे कर रहे हैं कि हमने पहली किस्त जो सरकार द्वारा आई है उस लाभार्थी को दे दिया गया, लेकिन जब लाभार्थी को ये पूरी किस्त दे दी गई तो लाभार्थी को अलग अलग रकम यहाँ खातों में डाली गई है। ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान यहाँ पर भी उठ रहा है। ठीक है ना? चलिए, बहुत शुक्रिया गोविंद इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस मामले में हालांकि जो नवनियुक्त एसडीएम उन्होंने कहा है कि जांच करवाई जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आपके विधायक से सीधा सवाल, नारायणगढ़ से विधायक शैली चौधरी के साथ देखिए विधायक का रिपोर्ट कार्ड आज शाम 4:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। ना दिशा से भटकाना, ना हकीकत छिपाना, जनता तक हकीकत की आंखों देखी पहुंचाना।
पड़ताल के लिए तैयार है खबर फास्ट की टीम। ग्राउंड जीरो से ग्राउंड रिपोर्ट सोमवार से शुक्रवार शाम 5:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट अमृत योजना में धन के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। बता दें कि काशीपुर में अमृत योजना के तहत बनने वाले सेप्टिक टैंक के निर्माण में धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये काम 18 महीने में पूरा किया जा रहा था, लेकिन इस काम को अधिकारी 4 साल में भी पूरा नहीं कर पाए हैं, जिससे विभागीय अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। वहीं विभागीय अधिकारियों का कहना है कि योजना में कोई वित्तीय अनियमितता नहीं है और कार्य देरी से होने की वजह तकनीकी है। ये जो काशीपुर जल निगम ने E&M का जो पार्ट था इसके अंदर वो 55% का पार्ट था काम, और सिविल डिवीजन का था 45%। बॉन्ड की जो कॉस्ट थी वो थी 35 करोड़ 38 लाख, और उसके अंदर 4 करोड़ 4 लाख रुपए का भुगतान जो था काशीपुर डिवीजन द्वारा मैकेनिकल डिवीजन देहरादून था पहले डिवीजन, इसको वहाँ उनको कर दिया गया, जबकि वो काशीपुर डिवीजन के द्वारा भुगतान नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उस मशीन का जो काम होना था वो सिविल का 90% कार्य होने के बाद तब वो मशीनें आनी थी। उन मशीनों को 3 साल पहले मंगवा करके खुले आकाश के नीचे रख लिया गया, और जिस पर 3.5 साल से लगातार आंधी, तूफान, बारिश सब पड़ रही है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत में शहर के लोग आगे आए, लेकिन समय के साथ टीके का फायदा देखकर ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी अब वैक्सीनेशन के लिए आगे आने लगे हैं। हरिद्वार के बहराबाद में भी वैक्सीन को लेकर लोगों में खासा उत्साह दिखाई दिया है। गांव में अब तक 95% लोगों ने कोरोना वैक्सीन की डोज ले ली है। देखिए, भादराबाद ब्लॉक की हम लोग बात करते हैं तो हमारे ब्लॉक के अंतर्गत अभी वैक्सीनेशन का कार्य बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है, और अगर हम बात करते हैं कि कितने लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है तो इसमें हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र में लगभग हमारे पास 18 प्लस और 45 प्लस की जो एलिजिबल लोग हैं, पॉपुलेशन है, वो है हमारी 3,31,000 के आसपास है। तो जिसमें से हमने 3,15,000 के आसपास लगभग हमने वैक्सीनेशन कर दिया है, तो ये करीबन 95% के आसपास हमारा अचीवमेंट हो गया है। पहाड़ों में मानसून काल के दौरान सड़कों का बदहाल होना आम बात है, पर हालात ये हैं कि पिथौरागढ़ मुख्यालय के आसपास के क्षेत्रों को जोड़ने वाली कई सड़कें लंबे समय से बदहाल हैं। लोगों ने इस संबंध में कई बार विभाग से भी गुहार लगाई, लेकिन सड़कों की बदहाली ठीक नहीं हो पा रही। इससे आक्रोशित लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन करते हुए सड़कें ठीक करने की मांग की है। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आपके विधायक से सीधा सवाल। नारायणगढ़ से विधायक शैली चौधरी के साथ देखिए विधायक का रिपोर्ट कार्ड आज शाम 4:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। सांग ड्रामा भजन रागनी गावे सब कलाकार सुनो, VSPL यूट्यूब चैनल पे रंगों की झनकार सुनो, VSPL यूट्यूब चैनल पे रंगों की झनकार सुनो। ना दिशा से भटकाना, ना हकीकत छिपाना, जनता तक हकीकत की आंखों देखी पहुंचाना। पड़ताल के लिए तैयार है खबर फास्ट की टीम। ग्राउंड जीरो से ग्राउंड रिपोर्ट सोमवार से शुक्रवार शाम 5:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। पूड़े के पूड़े बनावा, अड्डड़ पूड़े, अरे अड्डड़ 4 आदमी बैठ के ताश खेलने में। मारा हरियाणा और मारी बोली, हरियाणवी धुन का बाजेगा शंख।
और मीठे मीठे गीत सुना रहा अपना चैनल पंख। लालकुआं के मोटा हल्दू में राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कर रही सद्भाव कंपनी के कर्मचारी पिछले 5 महीने से वेतन न मिलने के कारण हड़ताल पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि कंपनी उच्च अधिकारियों द्वारा उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। वो दूर दराज के इलाकों से कंपनी में काम करने आए हैं। वेतन न मिलने के कारण उन्हें घर का पालन पोषण करने में काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। सैलरी बाकी है और छुट्टी बोनस 2 साल का बाकी है, वो दे दे, अपना दूसरा कंपनी अपना काम कर सकता है। कितने महीने तनख्वाह नहीं मिली? 5 महीना का। मूल रूप से निवासी हैं वहाँ के, और यहाँ हम 6 महीने से जॉब कर रहे हैं। जब से हम जॉब कर रहे हैं तब से हम लोगों को एक भी सैलरी नहीं मिलेगी, और यहाँ पर कोई टॉप लेवल का अधिकारी भी नहीं जिससे कि हम लोग अपनी बात रख सकें। समस्याएं हम लोगों की बहुत हो रही हैं, घर पे भी अपनी समस्याएं हैं, और इस कोरोना जैसी महामारी से भी पहले से हम लोग जूझ रहे हैं, और इसमें 6 महीने से सैलरी भी नहीं मिली है, जिसके चलते हमें काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हैं। आए दिन लक्सर से राशन वितरण में धांधली के मामले सामने आते रहते हैं। राशन डीलर राशन की कालाबाजारी करने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। कई बार राशन डीलर्स पर कार्रवाई भी हो चुकी है, लेकिन उसका कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। खाद्य आपूर्ति विभाग उन्हें कुछ दिनों के लिए सस्पेंड करता है, लेकिन कुछ समय बाद फिर से बहाल वो कर दिए जाते हैं, जिसके चलते राशन डीलर्स में किसी भी कार्रवाई का कोई डर दिखाई नहीं दे रहा है। पिछले महीने की दाल उठाई उसने, वो दाल पिछले महीने में वितरण नहीं करी, और अब तक दाल कोई वितरण नहीं करी। चीनी जितनी उठाई वो कुछ ग्रामीणों को दी, कुछ राशन कार्ड वालों को दी, और कुछ ब्लैक कर दी। पहले से ही राशन ब्लैक कर रहा, यूनिट काट दी, ग्रामीण बहुत दुखी, उनके लारो बदतमीजी कर रहा। और उसका भाई राशन वितरण करो, न कि रियाजुल जो अनट्रेड, जिसे नॉलेज नहीं है कैसे वितरण करना कैसे नहीं, और उसने जो वहाँ से पूरा हंगामा करवा दिया। एक ही महीने में ग्रामीण उससे दुखी और परेशान है गए। इससे पहले वो पिछले साल अगस्त के माह का राशन ब्लैक करके गया, अब उसे फिर कुछ लोगों ने राशन दिवा दिया तो वो फिर ब्लैक को उतर गया। कहना है कि राशन समय पर नहीं मिल रहा है। संबंध में यारो वीडियो के साथ ही बैठक हमारे की जाएगी, और इसमें कहीं पर आधार कार्ड का जो डेटा है उसका मिसमैच होने के कारण भी समय से इसमें राशन का वितरण नहीं हो पा रहा है। और इसमें एआरओ को भी निर्देश दिए गए कि सभी राशन डीलरों का इंस्पेक्शन किया जाए, और हमारे द्वारा भी तो इसमें रैंडम इंस्पेक्शन किया जाएगा, और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को आगे बढ़ाते हुए महिलाओं को सशक्त कर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने के लिए स्वामी नारायण आश्रम ने बड़ी पहल की है। आश्रम में शीशम झाड़ी क्षेत्र की महिलाओं और युवतियों को जूट बैग और सिलाई का फ्री में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे स्थानीय महिलाओं को अब खुद के बूते परिवार का भरण पोषण करने में आसानी होगी। मुफ्त के प्रशिक्षण से युवतियां और महिलाएं काफी खुश हैं। यहाँ जन शिक्षण संस्थान द्वारा स्किल इंडिया के तहत जूट प्रोडक्ट मेकर का कोर्स चलाया जाता है, जिसमें प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे उन्हें जो सर्टिफिकेट मिलता है गवर्नमेंट द्वारा, उनके द्वारा वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और अपना खुद का व्यवसाय चला के उन्नति कर सकते हैं। खबरों में फिलहाल बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।